अस्सलामुअलैकुम। सेकंड हमारा हीरो जो है वो है हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा, और ये जीएफ लैम्ब ने लिखा है। हिच हाइकिंग क्या होती है? हिच हाइकिंग का मतलब ये है कि आप रास्ते में जाते हुए या कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो आप किसी स्ट्रेंजर से लिफ्ट लेते हो, या डिफरेंट जो गाड़ियाँ हैं उनमें जब आप लिफ्ट लेके जा रहे होते हो तो उसको हिच हाइकिंग कहते हैं। और सहारा जो है इज़ बेसिकली नेम ऑफ डेजर्ट। तो ये लेसन जब पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि बेसिकली इट्स अ स्टोरी ऑफ रॉबर्ट क्रिस्टोफर, जिसने 1956 में इस पूरे सहरा को, इस सहारा को जो है वो कैसे अबूर किया, किन किन मकामात पे वो गया, कहाँ कहाँ उसने स्टे किया, किस तरह का इन्वायरमेंट था, किस तरह के चैलेंजेस उसने फेस किए, कौन कौन लोग उसके साथ थे, किस तरह से उन्होंने पानी हासिल किया, क्या क्या स्टोरीज़ उसको सुनने में मिली, कहाँ से कहाँ तक उसने लिफ्ट की, लिफ्ट ली। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें डिटेल से बयान है। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट ये ऐसे भी होता है कि इसकी जो माँ है इसको हमेशा टिम्बकटू की स्टोरी सुनाया करती थी कि अगर तुम खाना नहीं खाओगे या तुम बात नहीं मानोगे तो इसकी सौतेली माँ जो है वो हमेशा इसको टिम्बकटू भेज देने की बातें करती थी। लेकिन क्रिस्टोफर खौफज़दा होने के बजाय उसके अंदर उस चीज़ को देखने का या उसकी सैर करने का या उस शहर को देखने का उसके अंदर एक ख्वाहिश पैदा होगी, तजस्सुस पैदा हो गया कि ये आखिर है क्या। तो क्रिस्टोफर जो है वो अपने सफ़र का आगाज़ जो है उसने एक छोटे से कस्बे से किया जिसका नाम बोसादा था। और बोसादा से वो एक ट्रक के ज़रिए उसने सफ़र का आगाज़ किया। सफ़र बहुत तकलीफ़दा था। ट्रक सिर्फ 32 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, यानी कि वो इतना स्लो जा रहा था, जबकि गर्मी लम्हा ब लम्हा बढ़ रही थी। और इसके अलावा जो ठंडे पानी की बॉटल्स उसके पास थी वो 2 घंटों में ही इतनी ज़्यादा गर्म हो गई कि उनसे चाय बनाई जा सकती थी। इसके अलावा जल्द ही एक तेज़ रफ्तार असला की जो गाड़ी है उसके पास से गुजरी और क्रिस्टोफर ने वहाँ से लिफ्ट ली। और वहाँ से क्रिस्टोफर ने उसे वजारत जंग का वो इजाज़तनामा दिखाया जिसमें उसे फ्रांसीसी दस्ते में शामिल होने की इजाज़त दी गई थी। अगरचे ये इजाज़तनामा बाद में मनसूख कर दिया गया था, लेकिन खुशकिस्मती से लेफ्टिनेंट ने जब कागजात देखी तो उसने वो जो कैंसिलेशन की मोहर है वो उसने ना देखी और उसे ट्रक में सवार होने की जगह दी और उसको बिठा लिया। वो उसे कहाँ लेके गए? गार्दिया में, वहाँ पे उसको उतार दिया गया। अब गार्दिया में क्या था? गार्दिया में बहुत ज़्यादा मक्खियाँ थी और क्रिस्टोफर ये कह रहा था कि वहाँ पे बच्चों के चेहरे जो हैं वो मक्खियों से इस कदर ढके हुए थे कि वो उनको पहचान नहीं पा रहा था। इस तरह से जो खाने पीने की चीज़ें हैं हर एक चीज़ मक्खियों से मुकम्मल तौर पर ढकी हुई थी। गार्दिया से वो एक ट्रक में एल्गोलिया की तरफ रवाना हुआ। शहर से बाहर 10 मील तक तो सड़क दिखाई देती रही, लेकिन इसके बाद कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। अलबत्ता ड्राइवर बड़ी महारत से गाड़ी चला रहा था। ड्राइवर ने मुसन्नफ़ को एक सफ़र का हाल सुनाया और बड़ा उसको परेशान कर दिया। उसने ये कहा कि एक बार 3 अंग्रेज़ जो हैं वो सहरा अबूर करने की उन्होंने कोशिश की और उनके पास सिर्फ 1 दिन का पानी था। और उनकी कार जो है वो रेत के एक टीले में फंस गई। 3 दिन के बाद उनके जो लाशें हैं वो वहाँ से मिली। और फिर वो उस हादसे की डिटेल बना के क्रिस्टोफर को जो है वो ज़्यादा डराता है। उसी रात क्या होता है कि पानी के 2 मशकीज़ों में से एक मशकीज़ा फट जाता है और अगली सुबह वो पानी की तलाश में दूर दराज की बस्तियों की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें 50 मील का सफ़र तय करना पड़ता है। और इस सफ़र के दौरान क्रिस्टोफर जो है वो नंगे पाँव ट्रक के नीचे गर्म रेत पर कूद पड़ा और उसे ऐसे लगा कि जैसे वो किसी दहकते हुए कोयलों के ऊपर उसने अपने कदम जमा लिए हैं। बिलाहर वो बस्ती पे जा पहुँचे, उन्हें वहाँ पे पानी भी मिल गया। वहाँ से मज़ीद वो 100 मील का फ़ासला तय करने के बाद बिलाहर एल्गोलिया जा पहुँचे। एल्गोलिया क्या था? एल्गोलिया एक कस्बा था जो कि एक नहलिस्तान था और वहाँ पे सरसब्ज़ और शादाब, वो सरसब्ज़ और शादाब था, वहाँ पे हरियाली थी और वहाँ पे पानी जो है वो वाफिर मिकदार में था। क्रिस्टोफर ने वहाँ से पानी पिया और वो हर रोज़ शहर से आधा मील दूर एक कस्बे से तालाब में घंटों नहाता। यहाँ से अब वो कहाँ गए? इंसलाह की तरफ गए। इंसलाह का सफ़र किया और ये सफ़र इसने एक गोला बारूद से भरे ट्रक में किया। ड्राइवर बहुत माहिर और तजर्बाकार था। अगले रोज़ क्रिस्टोफर ने ड्राइवर के कहने पर शराब में पानी मिलाकर पी लिया। नतीजा तबाहकुन निकला और उसकी तबीयत ख़राब हो गई और उसका सर जो है वो दर्द से चकराने लगा।
इवेंचुअली वो वहाँ पे फेंट हो गया, बेहोश हो गया। इसके साथियों ने क्या किया कि अपनी पगड़ियाँ जो है वो पानी से भिगोकर इसके जिस्म पे रगड़ी ताकि उसका बहार जो है वो उतर जाए। जब क्रिस्टोफर होश में आया तो उसने इतना पानी पिया जितना कि वो पी सकता था। बिलाहर वो इंसिला पहुँचे। ये शहर जो है वो अपनी बका की जंग लड़ रहा था। रेत कस्बे पर चढ़ी जा रही थी और जो कस्बा है इसके बाज़ हिस्सों को तो रेत निगल चुकी हुई थी। और वहाँ पे फिर वो वहाँ से एक ट्रक के ज़रिए तमन रास्त की तरफ रवाना हुए। रास्ते में वो बीमार पड़ गया, ताहम तमन रास्त पहुँच ही गए। तमन रास्त में उसकी जो मुलाकात है वो एक प्रोफेसर से होती है और वो एक फ्रांसीसी प्रोफेसर होते हैं और उसने अपनी ज़िंदगी टुर्क लोगों के लिए वक्फ कर रखी थी। वो इन्हें तालीम व तहज़ीब सिखाता रहा। इस मकाम से आगे कोई ट्रक नहीं जाता था, इसलिए बकिया 1280 किलोमीटर का फ़ासला उसे ऊँट पर तय करना था। प्रोफेसर जो थे बेलिंगटन जो थे, उन्होंने अपने एक काबिल शागिर्द को जो है वो क्रिस्टोफर के साथ एज अ गाइड उन्होंने भेज दिया। क्रिस्टोफर और अबू बकर जो हैं वो दोनों अलग अलग ऊँटों पर सवार थे। उसका नाम बोबकर था एक्चुअली। तीसरे ऊँट पर खाने पीने का सामान उन्होंने रखा और इस तरह से वो दोनों जो हैं एक काफ़िले के साथ चले गए। बाद में इस बड़े से काफ़िले के सरदार ने क्रिस्टोफर को एक छोटे ग्रोह में शामिल कर दिया जिन्होंने किडाल जाना था, जो कि टिम्बकटू से 560 किलोमीटर के फासले पर था। बदकिस्मती से इन लोगों के पास पानी और खुराक का ज़हीरा ख़त्म हो गया। इस मरहले पर 20 बड़े गिद्ध दिखाई दिए जो इन्हें अपना जायज़ शिकार समझ रहे थे, लेकिन गिद्धों को मायूस होना पड़ा इसलिए कि उनके पास 1 लीटर पानी बाकी बचा हुआ था, जिससे उन्होंने चाय बना के पी। अगला जो कुआं है वो 5 घंटे की मुसाफिर पे था। वो वहाँ पहुँचे और वो बिल्कुल खुश्क था। अगला कुआं वहाँ से निस्बतन 2 दिन की मुसाफिर पर था, लेकिन भूख और प्यास की वजह से इनका चलना जो है वो दोबारा हो चुका हुआ था। मजबूरन उन्होंने क्या किया कि एक ऊँट को ज़िबा किया और उसमें से पानी निकाला, जो कि उसके मैदे में एक सब्ज़ रंग का पानी था और बदबूदार पानी था। वो उन्होंने लिया और वो उन्होंने पिया और इसके अलावा उसका गोश्त जो है उस पर उन्होंने गुजारा किया। जिस हिते से वो गुज़र रहे थे उसे लैंड ऑफ थर्स्ट और डेथ कहा जाता था, यानी कि प्यास और मौत की सरजमीन। वहाँ पे उन्हें स्टॉर्म का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने अपने ऊँटों के पीछे पनाह ले ली अपनी जान बचाने के लिए। बिलाखिर वो किडाल पहुँच गए और यहाँ से अब टिम्बकटू कितना रह गया हुआ था, 450 किलोमीटर दूर रह गया हुआ था। मगर ये सफ़र इंतहाई वीरान और मुशक्क़त तलब था। यहाँ पे एक बार क्रिस्टोफर जो है ऊँट से भी गिरा, ज़ख्मी हुआ और इसके अलावा उसे ज़रब भी लगी। और इसी तरह एक बार उसका सामना एक सांप से भी हुआ और वो बड़ी मुश्किल से उस सांप के हमले से बच गया। क्रिस्टोफर ने सोचा कि सहरा को हमेशा के लिए हैरबाद कहने से पहले वो फिर उसने बिलाखिर वो टिम्बकटू पहुंच गया। इसने अब 2000 मील का सफ़र तय कर लिया हुआ था, तो उसने ये सोचा कि सहरा को हमेशा के लिए हैरबाद कहने से पहले उसके कुछ मज़ीद हिस्से देखे। लेकिन चनाचे वो बज़रिया हवाई जहाज़ जो है वो गया और वो पहले ही प्रोफेसर को तार भेज चुका हुआ था, यानी कि वो लेटर लिख चुका था। तय ये पाया कि क्रिस्टोफर जो है वो शुमाल की जानब रवाना होगा और प्रोफेसर जनूब की जानब जाएंगे। दोनों एक दूसरे को गैरेट में मिलेंगे, एबिन गैरेट में बेसिकली मिलेंगे। और यहाँ पर क्रिस्टोफर जो है वो वहाँ पहले पहुँच गया, लेकिन वहाँ पे उसने जब ये देखा कि प्रोफेसर जो है वो अभी तक पहुँचा नहीं है, तो वहाँ पे वो प्रोफेसर का इंतज़ार करने लगा। और फिर वहाँ से वो रुकने की बजाय उसने ये डिसाइड किया कि वो जनूब की जानब आगे देश की तरफ जो है सफ़र जारी करेगा। इस तरह इनका ख्याल ये था कि वो सड़क पर आमने सामने आ मिलेंगे। क्रिस्टोफर जिस काफ़िले के में सफ़र कर रहा था, इन्हें अपने ऊँटों को पानी पिलाने के लिए सड़क से हटकर 2 दिन सफ़र करना था। इसी दौरान इन्हीं 2 दिनों के दौरान जो है वो प्रोफेसर इस सड़क से गुज़र कर अगादेस की तरफ जो है वो चला गया था और फिर सड़क पर इन दोनों का टकराव ना हो सका। इसके बाद एक लड़के की मदद से क्रिस्टोफर एबन गैरेट पहुंचा। वो समझा कि प्रोफेसर ने भी वहाँ आना है। ये एक वीरान जगह थी और क्रिस्टोफर यहाँ रुक कर प्रोफेसर का इंतज़ार करने लगा, हालांकि प्रोफेसर यहाँ से जा चुका हुआ था। और क्रिस्टोफर ने जब प्रोफेसर को वहाँ नहीं पाया तो वो जनूब की जानब इस उम्मीद से चल पड़ा कि हो सकता है कि किसी रोड पर उनका आमना सामना हो जाए। एबन गैरेट में कोई आबादी नहीं थी। यहाँ मिट्टी का बना हुआ एक बुर्ज और कुआं था। कुएं में पानी इतना नीचे था
कि तो क्रिस्टोफर ने उससे क्या किया, बड़ी मुश्किल से कुएं से पानी निकाला और रात वहाँ बसर की। उसे यकीन था कि प्रोफेसर वहाँ 1-2 दिन में पहुँच आएगा, और उसे ये भी यकीन था कि अगर प्रोफेसर वहाँ ना पहुँचा तो ये मर जाएगा। फिर उसके बाद क्रिस्टोफर को प्रोफेसर ढूंढते ढूंढते जो है वो एगादेस पहुंच आया, और वहाँ पे उनका आमना सामना हुआ। तो वो फ़ौरन समझ गया कि उन्होंने किसी अनहोनी के सबब वो सड़क पर इनका टकराव नहीं हो सका। प्रोफेसर साहब ने फ़ौरन सहराई पुलिस के दस्ते से रब्ता किया। 4 ट्रक जो है वो अगादेस के लिए शमाल की जानब क्रिस्टोफर की तलाश में निकल गए, और वहाँ से इस तरह से उसे रेस्क्यू किया गया। यूँ इसका सफ़र जो है कामयाबी का इख्तिताम पजीर हुआ। जस्ट बचपन में एक बात से उसको टिम्बकटू से डराया जाता था, तो उस चीज़ ने उसके अंदर ख्वाहिश पैदा कर दी कि क्यों ना वो इसका सफ़र करे और ख़ुद जाके उसको देखे। तो ये था टोटल उसका एक्सपीरियंस। यही कुछ है पूरे इस हीरो के अंदर, और ये लिखा है JF लैम्ब ने।